हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़रीनास क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स सीखेंगे। इस टॉपिक में हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। So let's begin with the objectives and functions of accounting. The first objective of accounting is to keep systematic record. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अकाउंटिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला फंक्शन होता है सिस्टमैटिकली सारे रिकॉर्ड्स रखना। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रखना ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है। The first objective of accounting is to keep a systematic record of financial transactions. For this purpose, all the business transactions are first of all recorded in journal. अब सवाल आता है कि systematically record करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, रिकॉर्डिंग सबसे पहले जर्नल नाम की बुक में की जाती है और उसके बाद जो और लेजर्स या अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसमें पोस्टिंग की जाती है। तो किस तरह से पोस्टिंग करनी है वो हम देखेंगे इन द लेटर वीडियोज। हम सीखेंगे कि कैसे पोस्टिंग की जाती है इन वेरियस बुक्स। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें सिस्टमैटिकली एक रिकॉर्ड रखने के लिए लेजर में और सब्सिडरी बुक्स में पोस्टिंग करनी होती है, जिससे हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है, किस तरह से हुई है। इसका हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आगे दे सके। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। बिजनेस में जो भी चीजें हमने इन्वेस्ट की हैं, जो भी बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी है खुद की, उसको प्रोटेक्ट करना भी बिजनेस का काम होता है। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? अकाउंटिंग के जरिए। बिकॉज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज, कि कोई भी उसका बिजनेस प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल ना कर सके, अनजस्टिफाइड या अनवारंटेड यूज ना कर सके। अकाउंटिंग सप्लाइज वेरियस यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर और द प्रोपराइटर सच एज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था इन द बिगनिंग, हाउ मच द बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स, अब हमें कितना पे करना है दूसरी पार्टीज को, एंड हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कितना रिसीव करना है, कितना अभी लेना है पैसा बाकी, बिजनेस की एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर बिजनेस प्रॉपर्टी। तो ये दूसरा फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, कि वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखना और बताना वेरियस पार्टीज को, जिससे कि हम अपनी बिजनेस प्रॉपर्टीज को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख सकें फ्रॉम द अनवारंटेड और अनजस्टिफाइड यूज। थर्ड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। उसी तरह से जब हम एक बिजनेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो ये भी असर्टेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग का काम ही है रिकॉर्डिंग पहले करना और उसके बाद उससे इंफॉर्मेशन, उसके जरिए इंफॉर्मेशन देना कि हमारा जो बिजनेस है किस दिशा में जा रहा है। Accounting helps in ascertaining the net profit earned or loss suffered on account of carrying the business. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। The profit and loss account is prepared at the end of the period. अब हम आगे चैप्टर्स में जैसे जैसे आगे फर्दर बढ़ेंगे तो हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, जिसमें एक अकाउंट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट और द लॉस। बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जानते हैं। तो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रही है? अकाउंटिंग प्रोसीजर दे रही है हमें ये इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस प्रॉफिट उठा रहा है या लॉस उठा रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द पीरियड इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, देयर इज सेड टू बी अ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है कम है, हिंदी में अगर मैं बताऊं, एक्सपेंडिचर मतलब
पैसा जो खर्च किया है बिजनेस ने, जो लगाया है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी एक्टिविटी में जो पैसा लगाया है वो कम है, और जो रेवेन्यू हुआ है उससे जो उसके पास पैसा आया है उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को बेचकर या बिजनेस करके दूसरी एक्टिविटीज करके जो पैसा आया है वो अगर ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम था, तो यानी बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। तो यही चीज है कि प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। ओके, इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू, इसके ऑपोजिट अगर आपका खर्चा ज्यादा हुआ है गुड्स को प्रोड्यूस करने में या कोई भी एक्टिविटी करने में खर्चा ज्यादा हुआ है, जितना उसके मुकाबले आपको रेवेन्यू नहीं हुआ, बाद में उस चीज को बेचकर सेल करके उसका उतना रेवेन्यू नहीं हुआ है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो आपको लॉस होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ये असर्टेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसी तरह से बिजनेस की एक्चुअली में फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त इस टाइम पीरियड में क्या है वो जानने के लिए भी अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है। फॉर अ बिजनेसमैन इट इज नॉट सफिशिएंट टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का अंदाजा लगाना, उसका पता लगाना है सफिशिएंट नहीं होता है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन मस्ट नो अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन। उसे पर्टिकुलरली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो कहां पर स्टैंड करता है वो बिजनेस, वेयर ही स्टैंड्स, व्हाट ही ओज एंड व्हाट ही ओन्स, यानी कि उसका खुद का क्या है और उसे दूसरों को देना क्या क्या है, कितना देना है, ये सारा कुछ उसे पता होना चाहिए बिजनेस को अपने बारे में। यानी वो कहां स्टैंड करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये बिजनेस को पता होना चाहिए। दिस ऑब्जेक्टिव इज सर्व्ड बाय द बैलेंस शीट। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमें किसी बिजनेस की पता लगानी है तो उसमें हेल्प करती है हमारी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है, ये हम लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे और इसी पर आगे क्वेश्चंस भी करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। जब एक बिजनेस को पता होगा अपना सब कुछ, यानी कि वो प्रॉफिट या लॉस में जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसे आगे और कितना एफर्ट करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एक बिजनेसमैन को। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग तभी कर पाएगा एक बिजनेसमैन जब अकाउंटिंग उसकी अच्छे से उसको इन्फॉर्मेशन देगी, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऐसे वो फॉलो करेगा जो उसे पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे। तो अकाउंटिंग का ये भी फंक्शन है कि हेल्प करता है वो बिजनेसमैन की कि आगे चलकर या आगे के लिए, नियर फ्यूचर के लिए वो डिसीजन मेकिंग कर सके रैशनली। अकाउंटिंग दीज डेज has taken upon itself the task of collection, analysis and reporting of information at the required point of time। समय समय पर बिजनेसमैन को ये जानना जरूरी है और समय समय पर डिसीजंस लेने जरूरी हैं। कुछ डिसीजंस छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े डिसीजंस होंगे बिजनेस के लिए, लेकिन रैशनल डिसीजन मेकिंग, एक सही डिसीजन लेना बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है अगर उसे अपने बिजनेस को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना है। तो उसमें हेल्प करता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, फंक्शन होता है, बिजनेसमैन की हेल्प करना इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जैसा मैंने पहले बताया, बिजनेस जो है सिर्फ एक पर्सन से नहीं चलता है, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक बिजनेस में। तो वेरियस पार्टीज को सही इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन देगा वही वेरियस पार्टीज यूज करेंगी अपने इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। Another objective is accounting is to communicate the accounting information to various interested parties। Interested parties कौन कौन सी होती हैं? बिजनेस के ओनर्स, इन्वेस्टर्स जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, क्रेडिटर्स उन्होंने भी पैसा लगाया है बिजनेस में, बैंक्स अगर हमने बैंक की हेल्प ली है, कोई लोन लिया है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो बैंक भी एक इंटरेस्टेड पार्टी बन जाती है बिजनेस में। प्लस एम्प्लॉयज हो गए, वो भी इंटरेस्टेड होंगे हर तरह की जानकारी में कि हम जिस
जहां पर काम कर रहे हैं वहां की इंफॉर्मेशन हो हमें, और कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी ऐसी होती हैं जिनको हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है अबाउट आवर बिजनेस। तो ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इन सब वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन होता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। हर बिजनेस को कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती हैं। अकाउंटिंग devises such a system as meets out legal requirements. Under the provision of law, a business has to file various statements. समय समय पर statements देने पड़ती हैं बिजनेस को। मतलब एक बिजनेस को कुछ कानूनों का भी पालन करना पड़ता है। अगर उन लॉज का वो पालन नहीं करेगा तो उस पे पेनल्टी होगी या गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ठीक है, हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट ही करना होता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग काफी इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स रिटर्न हमें करना है। एक बिजनेस जो भी साल में कमाता है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है, तो एक स्लैब होता है, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। तो वो कंप्यूट करने के लिए या कैसे करना है, उसके जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टैक्स भरने के, वो सारे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसे देगी और उसके बेसिस पे वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट इज अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज इस वीडियो में हमने सीखे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी शॉर्टकमिंग्स हैं, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिए। आपके कमेंट्स मुझे इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करेंगे। थैंक यू।